अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां सभिनी खे चऊं था भलीकार। ऐं इलेक्शन खां पोइ हुकूमत साज़ी जेके मामला आहिनि उहे ज़बरदस्त अंदाज़ सां असीं चऊं त अॻिते वधी रहिया आहिनि। पंजाब असेंबली जो इजलास जेको आहे सुभाणे कॉल कयो वियो आहे ऐं उते मरियम नवाज़ साहिबा पंहिंजो पावर शो गुज़िरियल राति ई उन्हनि शो कयो त 218 मेंबरनि जी उन्हनि खे हिमायत हासिलु आहे। 187 मेंबर खपनि हुकूमत साज़ी जे लाइ, पर उन्हनि जी दावा आहे त उन वटि वधीक मेंबर आहिनि। सो सुठी ॻाल्हि इहा आहे त पंजाब में सेटअप ठहणु वञे पियो ऐं उनखां पोइ ॿियनि सूबनि जा जेके मामला आहिनि उहे बि तइ थींदा पिया वञनि, जेका सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु वफ़ाक़ में असां ॾिठोसीं पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग हिक ॿिए सां मतिलबु हिक ॿिए जी सपोर्ट करे हू अॻिते वधनि पिया। ऐं अॼु हिकिड़े पासे इहे सभु मामला थियनि पिया, ॿिए पासे हिकिड़ी ख़बर जेका आई आहे PTI जे हवाले सां। ऐं PTI ऐलान कयो आहे त 3 मार्च ते उन्हनि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन थींदी, जंहिंमें अली ज़फ़र साहब जेके आहिनि उहे बैरिस्टर अली ज़फ़र उहे पार्टी में चेयरमैन जो उहिदे ते इलेक्शन विढ़ंदा। पहिरें गौहर ख़ान साहब हुआ, बैरिस्टर गौहर, ऐं उन्हनि सुठो जेको आहे इलेक्शन दौरान या उनखां पहिरियां सुठो पार्टी खे अॻिते वठी हलण जी कोशिशि कई, पर ख़बर नाहे छो गौहर ख़ान साहब खे साइड ते रखियो वियो ऐं बैरिस्टर अली ज़फ़र खे चेयरमैन चूंडियो वियो आहे ऐं उमर नामज़द कयो वियो आहे। ऐं उमर अयूब साहब जेके आहिनि उनखे जनरल सेक्रेटरी जे उहिदे जे लाइ नामज़द कयो वियो आहे। ॻाल्हि असल इहा आहे त उहे जेके हाणे पार्टी जा चेयरमैन थियण वञनि पिया PTI जा, अली ज़फ़र इलेक्शन में यकीनन उम्मीदवार उहे ई आहिनि, घणे भाङे इम्कान आहे कामयाबु उहे ई थींदा। उन्हनि जो हिकिड़ो बयानु जेको आहे अॼु उहो मीडिया में सर्कुलेट करे पियो। उन्हनि जेका ॻाल्हि ॿोल कई आहे उन ते हिकिड़ो सख़्तु क़िस्म जो रद्दमल अचे पियो मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जे तरफ़ां बि, आवाम जे तरफ़ां बि। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो इहो चवणु आहे त इलेक्शन में जेका मुबैना धांधली थी आहे उन हवाले सां PTI जा जेके बानी आहिनि उहे IMF खे ख़त लिखंदा त हू उन मामले खे ॾिसनि। वंस अगेन ही उहा ई ॻाल्हि आहे त मुल्क जा जेके अंदरूनी मामला आहिनि उन में कंहिं ॿिए मुल्क जे इदारे खे अव्हां मुदाख़लती ॾियण जी इजाज़त पिया ॾियो। हिकिड़े पासे PTI दावाऊं कंदी रही आहे ख़ुदि मुख़्तियार परॾेही पॉलिसी जी, पाकिस्तान जी ख़ुदि मुख़्तियारी जी, त कंहिंखे मुदाख़लत न ॾींदासीं। ऐं ख़ान साहब जा जेके उहे जुमिला आहिनि यकीनन डेफिनेटली सभिनी खे यादि आहिनि त हम कोई ग़ुलाम नहीं है। ऐं ॿिए पासे हू पाण ॼण त दावत पिया ॾियनि इदारनि खे तव्हां पाकिस्तान जे इंटरनल मामला जेके आहिनि उनमें मुदाख़लत कयो। ॾिठो वञे त IMF जो कते इहो मैंडेट कोन्हे त पाकिस्तान में इलेक्शन जे मामलनि में बि मुदाख़लत करे। उन बयान ते काफ़ी अॼु बहस हले पियो। अॼु प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं उहा ई जेका PTI खां हिकिड़ी उमेदु हुई त मे बि एतिरो ज़बरदस्त जेको उन्हनि खे मैंडेट मिलियो आहे उनखां पोइ हू उन्हनि में का तब्दीली ईंदी, हू मुल्क जे भले जे लाइ सोचींदा, ॿियनि पार्टियुनि सां गॾिजी करे अॻिते वधंदा। पर लॻे ईअं थो त अञा ताईं उन्हनि जे रवैये में का ख़ासि तब्दीली न आहे आई। ऐं साॻी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं IMF मुदाख़लत करे जो मतिलबु छा आहे त पाकिस्तान जे लाइ जेको प्लान कयूं वेठो आहे पाकिस्तान नाणे वारी वज़ारत त जेके $6 अरब आहिनि पाकिस्तान जो प्रोग्राम ठाहियो आहे IMF खां वठण जे हवाले सां, मतिलबु उहो प्रोग्राम रुकिजी वञे ऐं प्रोग्राम रुकिजी वञे त पाकिस्तान माशी तौर ते दीवालपणे जो शिकार थिए। PTI वंस अगेन उन डगर ते आहे जेको अव्हांखे यादि हूंदो त हिकिड़ी फ़ोन कॉल, बल्कि ॿ जेके फ़ोन कॉल लीक थी हुयूं। शौकत तरीन साहब जेके उन्हनि जा फाइनेंस मिनिस्टर हुआ उन्हनि ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं उन वक़्त जे पंजाब जे फाइनेंस मिनिस्टर खे कॉल करे चयो त IMF खे ख़त लिखो त असीं अव्हां सां ताउन न कंदासीं। साॻी पॉलिसी जेका आहे उहा ॿीहर PTI जी नज़र अचे पई, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त सोशल मीडिया जेका आहे ख़ासि तौर ते X वांगुरु जेका ट्विटर जी सर्विस आहे उहा केतिरनि ई ॾींहंनि खां बंदि आहे। सिंध हाई कोर्ट में अॼु हेयरिंग थी। उन्हनि सिंध हाई कोर्ट जा जेके चीफ जस्टिस आहिनि अकील अहमद अब्बासी साहब, उन्हनि वाज़े हुकुम ॾिनो त इहा सर्विस बहाल कई वञे। उन्हनि पुछाणो कयो त कंहिंजे हुकुम ते इहो सभु कुझु थियो आहे, पर को बि जेको आहे इदारो जवाबु ॾियण जे लाइ तयारु न आहे ऐं उहा सर्विस अञा बहाल न थी आहे हाई कोर्ट जे वाज़े हुकुमनि जे बावजूदि। ऐं उन सर्विस खे बंदि करण जा सबब छा आहिनि उहे बि न पिया ॿुधाया वञनि। ऐं ॻाल्हियूं इहे बि हलनि पियूं त ईंदड़ ॾींहंनि में सोशल मीडिया हुजे या प्रिंट ऐं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन जे हवाले सां ॾुखिया ॾींहं अचण वारा आहिनि। ऐं चीन जी जेका फाइबर वॉल आहे उनखे इस्तेमालु करण जूं बि ॻाल्हियूं थियनि पियूं ऐं सोशल मीडिया ते कंट्रोल जे हवाले सां चीन खां मदद जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं थियनि पियूं। उन्हनि में केतिरी सदाकत आहे अॼु प्रोग्राम में उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सो हींअर असां कराची प्रेस क्लब जा सदर बि आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज्ज़िया निगार आहिनि सईद सरबाज़ी साहब, उहे जेके आहिनि असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। सईद साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह देखते हैं सर ये जो सारी सूरत हाल पाकिस्तान की बन रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वाज़े कर दिया है कि वो नून लीग की हुकूमत को भरपूर सपोर्ट करेंगे, कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन हर मामले पर उनकी सपोर्ट की जाएगी। उसके बावजूद ये तज्ज़िये तबसरे चल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अगर कैबिनेट का हिस्सा नहीं होती वफाकी हुकूमत का तो नून लीग की हुकूमत इतनी
मजबूत या मुस्तहकम नहीं होगी, तो आपको क्या लग रहा है कि वाकई पीपल्स पार्टी के शमूलियत के बगैर कैबिनेट में वो इतनी मजबूत हुकूमत नहीं होगी? बिल्कुल, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक जमात है। इस वक्त जो वफाक के अंदर जो जमातें हैं जिनको एज अ फेडरेटिंग जो जमात समझा जाता है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है, क्योंकि उन्होंने जो है उनकी जो शरीयत है, आपने देखा सिंध में टोटल जो है वो किसी भी जो है किसी के बगैर भी हुकूमत बना सकते हैं। बलूचिस्तान में भी उनकी जो है अच्छी खासी वो है, और जिस तरह उन्होंने सेंट्रल में एक पोजीशन रखी है। असल में ये बातें आपको पता होगा कि हम तो पहले से ये कहते हुए आए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो उनका एक अलायंस होगा। बिल्कुल। और हमने इलेक्शन से पहले भी आपके प्रोग्रामों में ये हमने प्रेडिक्शन कर दी थी कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अहम देखे, इस वक्त सेनेट है जी, सेनेट भी जो है आपको पता है कि मार्च में उसके अक्सरियत जो रुकन है वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। उसका भी जो एक आईनी हैसियत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चाह रही है, अब सदर मुमलिकत ज़ाहिर जरदारी साहब बनेंगे तो वो 5 साल के लिए बिल्कुल हो गए ना, 5 साल के लिए वो आ गए। अब उसके अलावा जो है और सिंध में भी जो पोजीशन रही है खासकर एमक्यूएम की, वो पोजीशन भी वीक हो गई ना। सही। नून लीग और पीपल्स पार्टी के आने के बाद वो जो एक था कि ब्लैकमेलिंग और उस तरह की भी चीजें मेरे ख्याल में कम हो जाएंगी। अब सही। अगर आप चाहें कि वो अब एक रिकंसिलिएशन के तहत अगर नून लीग जो है उसमें कुछ करे तो एमक्यूएम को कुछ ना कुछ जो है वो पार्टनर बना सकते हैं या अलायंस बना सकते हैं। वैसे इस वक्त भी आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलायंस के बाद जो मैं समझता हूँ कि वो भी उनकी भी कमजोर हो गई है ना इसमें। सही। और मुल्क में जो सूरत हाल बनी है वो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आने के बाद वो जो बातें थी या जो आपने देखा होगा मुल्क की मईशत के हवाले से, स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत ही जो है वो हमने देखा कि नीचे चला गया था, और ये बातें हो रही थी कि स्टेलमेट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शामिल नहीं हो रही। उससे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी थी और पाकिस्तान के अंदर भी जो बिजनेसमैन थे उनके दरमियान उनके तहत भी जो है एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ये बिलावल भुट्टो साहब की जो मैं समझता हूँ कि जो सियासत है या जो उन्होंने जो जरदारी साहब ने की है, उससे जो है ना ये कैफियत खत्म हो गई, और एक जो बुरानी कैफियत थी उसका डेडलॉक जो था वो खत्म हो गया, और लोग जो है अब मुतमईन हो गए कि सेंटर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सिंध और बलूचिस्तान में जब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे इत्तला मिली है कि मुराद अली शाह साहब का भी नोटिफिकेशन जो उन्होंने मतलब एज वज़ीर आला मेरे ख्याल में वो होने वाला है या हो गया है। गुड, ये भी एक अच्छी खबर है, और इम्कानी तौर पर यही था कि मुराद अली शाह साहब ही कंटिन्यू करेंगे। अच्छा सही साहब, मेरा जो सवाल था कि ये जो बातें चल रही हैं कि बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी और नवाज लीग मिलकर ही हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का ही होगा, तो लोगों का यही ख्याल है, और पंजाब में भी इम्कान है, हालांकि वजाहत आई है कि उस कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। अगर बलूचिस्तान में ये इत्तेहादी हो सकते हैं तो फिर वफाक में पीपल्स पार्टी वजारतें क्यों नहीं ले रही? देखिए उसकी जो है टेक्निकल वजूहात है। वो हो सकता है कि अगला जो मरला ये फेज 1 है ना, हो सकता है फेज 1 में फेज 2 में वो सोचें और जाएं। इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा मुश्किलात है, और वो चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी जो है मर्जी से हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट में कायम करे कैबिनेट में, ताकि जो है एक जो बेयकीनी की सूरत हाल है, जैसे खास कर जो है जो डिमांड है कि उसमें देखें एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री आ जाएगी, फिर फॉरेन अफेयर आ जाएंगे, और फिर बहुत से दूसरे महकमे भी होंगे। और आपको पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, उस हुकूमत की सूरत हाल भी जो है ना उस तरह से बेहतर पोजीशन में नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये नून लीग जो है अगर वो खुद ही इस चीज को आगे समझती है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरूरत है, तो मैं समझता हूँ अगले फेज में पीपल्स पार्टी इसको कंसीडर करेगी, लेकिन अभी नहीं करेगी ये उसको। सही।
मतलब आने वाले फेज में बिल्कुल इस बात का इम्कान है। अच्छा सर भाई साहब, आज एक डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी आपकी राय चाहेंगे। जैसे आपको याद होगा कि शौकत तरीन साहब की एक ऑडियो कॉल जो थी वो चली थी आईएमएफ के हवाले से। वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर रहे थे कि आईएमएफ को खत लिखो कि हम ताउन नहीं करेंगे, ये सूरत हाल है। तो उसके बाद भी उन पर गद्दारी की बातें भी चल रही थी, केस भी हुआ था। आज बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा है, जो पीटीआई के रहनुमा हैं, कि हम आईएमएफ को खत लिखने जा रहे हैं कि धांधली हुई है इलेक्शन में, इसलिए वो पाकिस्तान से ताउन ना करें। तो इससे हम क्या मतलब ले कि पीटीआई बिल्कुल भी नहीं सीखी, वो मुल्क के अंदरूनी मामलात में चाह रही है कि आईएमएफ, जो कि इसका डोमेन भी नहीं है, वो मुदाखलत करें। तो ये रवैये किस तरह देख रहे हैं पीटीआई के कि वंस अगेन वो चाह रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल बने कि माशी सूरत हाल पाकिस्तान की बद से बदतर हो जाए? देखिए, पीटीआई का तो हमेशा से यही वतीरा रहा है कि वो इस तरह की हरकतें करते हुए आए। और ये कोई आईएमएफ, मैं नहीं समझता कि एक इनकी पीटीआई की वजह से या इसकी किसी लीडर की वजह से वो उस पर कंसिडर करेंगे। देखिए, इस वक्त अमेरिका का जो स्टेटमेंट आया है, आपको पता है कि यूके और चाइना ने भी पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है नई हुकूमत के साथ चलने को तैयार है। और जब अमेरिका ने कह दिया कि हम नई हुकूमत के साथ चलने को तैयार है, तो जाहिर है कि हम एक एज अ तालिब इल्म की हैसियत से ये जानते हैं कि आईएमएफ का इदारा भी जो है वो अमेरिका के जेर असर है। सही। और अमेरिका, और देखिए, अगर आईएमएफ पाकिस्तान में नहीं करेगा तो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो कौन सा जो पीटीआई और मुल्क जो है बुरान में चला जाएगा। और उससे हुकूमत के अलावा जो लोग माशी मसाइल हैं, लोगों के जो इकोनॉमिक जो मसले हैं मुल्क के, वो अब से अबतर हो जाएंगे। और ये तो इसका मतलब ये है कि जो पीटीआई है वो एंटी स्टेट तरह की काम कर रही है, जिसको जो है मैं नहीं समझता हूँ कि आईएमएफ उसकी जो है इस डिमांड को या इसको सीरियस कंसिडर करेगा। सही। अच्छा सर, आज तक तो बैरिस्टर अली जफर का ये बयान है, अगर इस तरह का वो करते हैं, खत लिखा जाता है पीटीआई की तरफ से, उन्होंने कहा कि खान साहब वो खत लिखेंगे, तो इस एक्टिविटी को कैसे देखा जाएगा? क्योंकि लोग तो 9 मई को भी नहीं भूले। पहले जैसे मैंने शौकत तरीन साहब के टेलीफोन कॉल का हवाला दिया, तो ये वही है कि एंटी स्टेट जो कार्रवाइयां पहले करते रहे, मतलब इतना बड़ा मैंडेट मिला लोगों की जानिब से, फिर भी इनके रवैये में हम कह सकते हैं कि तब्दीली नहीं आ रही कि वो मुल्क के भलाई के लिए कुछ सोचें। सर, आपको शायद ये अली जफर साहब को ये बात पता नहीं थी। जब पाकिस्तान जो पीटीआई की जब हुकूमत थी, तो ये जब अपोजिशन में थे तो ये हमेशा यही बात करते थे। लेकिन जब ये हुकूमत में आए तो इन्होंने यू टर्न लिया और वो सारे मुआहदात जो आईएमएफ के साथ नहीं करने चाहिए थे इन्होंने किए। तो ये माजी को भी अपना याद रखें। और यू टर्न जो इन्होंने लिया था आईएमएफ के मौक़िफ़ पे, तो वो भी हमारे सामने एक मिसाल है ना। और वो सख्त तरीन कंडीशंस थे। सही। जब उन्होंने जो है आईएमएफ के बदतरीन जो गैर अवामी जो फैसले थे, ये इनकी हुकूमत ने किए थे। शायद आपको याद भी होगा पिछली दफा। बिल्कुल। तो ये अवाम तो नहीं भूले है ना, हम तो नहीं भूले कि आपने हमारे साथ क्या किया जब आप इक़्तिदार में थे। अच्छा सही साहब, मीडिया के हवाले से भी कुछ अहम मामला चल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कराची प्रेस क्लब को, आप जाहिर है उनके प्रेसिडेंट हैं, तो किस तरह देखते हैं सोशल मीडिया के हवाले से जो कदगने लग रही हैं? एक्स की सर्विस मुसलसल बंद है। आज सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि सर्विस किसके कहने पर बंद हुई। तो कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिन सोशल मीडिया और स्पेशली मीडिया के लिए और ज्यादा कठिन होंगे, हालात और ज्यादा खराब होंगे। तो उस पर आपका ऑफिशियल मौकिफ क्या है सर? मैं देखिए एज अ कराची प्रेस क्लब इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ कि सोशल मीडिया और जो ट्विटर जिसका एक्स है उसको जिस तरह से बंद रखा गया और इलेक्शन वाले दिन भी जो है इसको जो है बंद रखा गया, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि एक आपने ये देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है और मीडिया की आज़ादी पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस तरह की कदगन लगाएंगे तो आपका, देखिए इस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं ना, आपका जो इस वक्त मुल्क है वो हाइब्रिड रिजीम था और जमहूरियत में उनका एक नंबर, लेकिन अब जो इस हुकूमत से पहले और जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट था उन्होंने आपको अथॉरिटेरियन जो है रिजीम में मुंतकिल कर दिया है। यानी एक स्टेप आप और नीचे चले गए जमहूरियत में। और दुनिया भर में देखिए इस वक्त सिविलाइज सोसाइटी है, वेस्ट है, यूरोपियन यूनियन है और आप जो है यूरोपियन यूनियन के जीएसपी प्लस के पार्टनर वो भी हैं, आप उनके इंसेंटिव भी लेते हैं।
तो मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए भी बड़ा खराब होगा। और आने वाले वक्त में अगर इस तरह की चीजें होंगी तो हम भरपूर इसकी जो है मुखालफत करेंगे, बल्कि तमाम सहाफी तंजीमें मिलकर हम इस पे जो है अपनी जो है प्रोटेस्ट भी करेंगे। सही। और कहा यह भी जा रहा है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए चीन से मदद मांगी जा रही है, क्योंकि चीन में कितनी लोगों को आज़ादी है वो भी सबको पता है, और चीन की जो साइबर वॉल है वो इस्तेमाल होने की भी बातें चल रही हैं ताकि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया को फुली तौर पर कंट्रोल किया जाए। नहीं सर, ये चीजें जो है मैं समझता हूँ कि कभी भी कामयाब नहीं होंगी। और ये पाकिस्तान जो है इसमें आप जो है उनके पास देखिए, अगर चाइना हुआ या उस तरह की चीजें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर आप कोई कदगन लगाने के बाद कामयाबी हो नहीं सकती है। यहाँ पर मुख्तलिफ सोर्सेज हैं लोगों के, और उन सोर्सेज को वो इस्तेमाल करके, और मैं नहीं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी जो है, जाहिर है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। चाहे कोई इस वक्त सोशल मीडिया के बगैर ना आपका कोई गुजारा ही नहीं हो सकता। और सिर्फ और लोग जो है अपने मोबाइल फोन के जरिए दुनिया भर के जो है खबरें और दुनिया भर की जो हालात है उससे आगाह होते हैं। और इस तरह के जो है कदगन इस मुल्क के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के खिलाफ होगा। अच्छा सर, आखिर में हम चाहेंगे, जैसे मुराद अली शाह साहब के हवाले से आपने खबर दी, तो और क्या मामला चल रहे हैं सिंध में हुकूमत साजी के हवाले से? कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दूसरा, MQM और नून लीग के जो मामला हैं, कितनी वजारतें मिल रही हैं MQM को वफाक में, और गवर्नरशिप का भी बड़ा झगड़ा चल रहा था और नून लीग की ख्वाहिश थी कि सिंध में गवर्नर उनका लगे, लेकिन आज ये खबर चली कि नहीं, MQM का ही गवर्नर होगा। तो ये मामला क्या तय हो चुके हैं? कामरान टेसोरी साहब कंटिन्यू करेंगे या MQM का कोई नया गवर्नर आएगा, या इम्कान है कि नून लीग अपना भी गवर्नर लाए? मैं नहीं समझता हूँ कि कामरान टेसोरी जो है वो कंटिन्यू करे। और मुस्लिम लीग ने तो अपनी उसमें वाजे कर दिया था कि गवर्नर जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। अब अगर देखें, मैंने आपसे बात की कि अगर एज अ गुडविल गेस्चर कोलेशन, एज अ कोलेशन पार्टनर, और हमेशा से आपने देखा होगा कि MQM भी बातें तो बहुत ज्यादा करती है, कहती है कि वो जो अमेंडमेंट्स है वो होने चाहिए लोकल बॉडीज के तहत, लेकिन उनकी बात को कोई मेरे ख्याल में इस तरह से संजीदगी से नहीं लेगा। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जब मुआहदा हो गया है तो MQM की जो पोजीशन है वो बहुत कमजोर हो गई है। लेकिन चूंकि इस वक्त जो ब्रॉडर जो रिकंसिलेशन है उसके तहत हो सकता है कि MQM के साथ कुछ चीजें एडजस्ट हो जाएं, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत जो एक बरादराना ताल्लुक है कि वो रूरल और अर्बन का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करने के लिए MQM को जो है कुछ वजारतें दे दे या उनके साथ मिल के जो है कुछ करें। ये मेरे ख्याल में कबल वक्त है। ये भी आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा कि इस वक्त पोजीशन क्या होगी। ठीक है सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़िर सईद सरबाज़ी साहब सदर आहिनि कराची प्रेस क्लब जा, ऐं उन्हनि जो मौक़िफ़ अवां जो साम्हूं आहे, जेका ही समूरी सूरत हाल जुड़े पई उन ते पाण ॻाल्हाईसीं पिए। हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, असीं ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं, पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हुकूमत साज़ी जा जेके मामला आहिनि, ऐं पंजाब असेंबली जो इजलास बि जेको आहे उहो जे इंट्रो में मूंखे ॿुधायोसीं त सुभाणे कॉल कयो वियो आहे। पंजाब सभ खां अॻिते पियो वञे ऐं उन असेंबली जो इजलास थिए पियो। सिंध जा मामला जेके आहिनि उहे कॾहिं ते पिया थियनि, ऐं इम्कान आहे त 28 खां 29 तारीख़ ते क़ौमी असेंबली जो इजलास जेको आहे उहो बि कॉल कयो वेंदो, ऐं 5 मार्च ताईं घणे भाङे कैबिनेट हुजे, वज़ीर आज़म हुजे, उन्हनि जी हल बरदारी तक़रीब जो बि इम्कान आहे। उन्हनि मामलनि ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ।